जय माता दी, जय मां कामाख्या। काला जादू क्या होता है? काला जादू कैसे किया जाता है और काला जादू से मनुष्य को क्या नुकसान होता है और क्या वास्तव में काला जादू होता है? बहुत से पढ़े लिखे व्यक्ति आजकल इस काले जादू को नहीं मानते हैं, जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई लिखाई डिग्री सब बेकार हो जाती है, क्योंकि पागल हो जाते हैं। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। मां भगवती जगत जननी का जो धाम है कामाख्या धाम नीलांचल पहाड़ी पर, वहां से काला जादू को सीखा जाता है। काला जादू का प्रारंभ ही वहीं से होता है। किसी भी मनुष्य को जब तक वो मां कामाख्या का नाम नहीं लेगा या मां कामाख्या धाम नहीं पहुंचेगा, तब तक उसको काले जादू की सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। तो काला जादू मनुष्य को पागल कर देता है, पता ही नहीं चलता कि पागल क्यों हो गया, उसे काला जादू कहते हैं। कई बार मनुष्य की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है, परंतु जलने वाले काला जादू करा देते हैं तो उसकी पढ़ाई लिखाई रुक जाती है। कोई मकान बन रहा है, मकान बनते बनते में काला जादू कर दो तो मकान रुक जाता, बनते बनते धीरे धीरे वो कभी बनता ही नहीं है, खंडहर हो जाता है। और कई बार काले जादू की वजह से ऐसी लाइलाज बीमारियां लग जाती है कि वो ठीक ही नहीं होती है और व्यक्ति मर जाता है। काला जादू से चलता हुआ अच्छा खासा व्यवसाय बंद हो जाता है। कोई कारण पता नहीं चलता कि बंद क्यों हो गया, इसीलिए उसे ब्लैक मैजिक कहा जाता है, काला जादू। और काला जादू शमशान से प्रारंभ होता है और शमशान में ही खत्म होता है। वह किसी स्त्री को वशीकरण करना हो, किसी पुरुष का वशीकरण करना हो, कोई स्त्री बहुत ज्यादा मुंह चलाती हो तो उसका मुंह बंद करना हो, कोई पुरुष यदि बहुत ज्यादा क्रोध करता तो उसके क्रोध को शांत करना हो, कोई स्त्री घर में क्लेश करती हो तो उसको शांत करना हो, या कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा शराब पीता हो, बहुत ज्यादा मांस खाता हो तो उसको रोकना हो, या फिर कोई आपका दुश्मन, आपका पड़ोसी हर समय आपसे लड़ने पर उतारू रहता हो तो काले जादू से उसका मुंह बंद कर सकते हो। तो काला जादू करने से कई बार एक्सीडेंट में मौत भी हो जाती है और व्यक्ति सोचता है कि मेरे भाग्य में होगा, एक्सीडेंट हो गया, हाथ पैर टूट गए, जबकि वो काला जादू की वजह से होता है। क्योंकि आप पढ़े लिख गए बहुत ज्यादा, आपने इस तरफ कभी सोचा ही नहीं। फिर जब आप सोते हो तो आपको सपने आने लगते हैं, गंदे सपने भी आते हैं, बुरे सपने भी आते हैं, खंडहर वाले सपने भी आते हैं, लड़ाई झगड़े वाले सपने भी आते हैं, शमशान वाले सपने भी आते हों, जलती हुई चिता नजर आते हो, छोटे छोटे बच्चे नजर आते हो, कोई स्त्री नजर आती हो, कोई कटे सिर वाली स्त्री आती हो, कोई कटे सिर वाला पुरुष आता हो, कभी काली बिल्ली ज्यादा दिखती हो, कभी बहुत बड़ा पहाड़ दिखता हो, कभी बहुत समुद्र दिखता हो, पानी ज्यादा दिखता हो।
तो ये सब लक्षण जो सपने में आते, ये भी तंत्र बाधा के संकेत हैं। यानी मनुष्य को ईश्वर यदि पुण्य कर्म वाला है तो उसे ईश्वर सूचित भी करता है तंत्र के माध्यम से, स्वप्न के माध्यम से, कि तंत्र हो गया है, समझ जा। और यदि आप कुल देवी देवता की पूजा करते रहते हो, अपने इष्ट देवता को हृदय में वास करते रहते हो, त्रिसंध्या पाठ करते हो, तो निश्चित तौर से आप सही जगह पहुंच जाओगे और आपकी ये ऊपरी बाधा कट जाएगी। पर ऑटोमेटिक ऊपरी बाधा नहीं कटती है, इसको कटवाना पड़ती है। जैसे आपके यहां पे कोई जवान लड़की है, मासिक धर्म से होती है, और वो लड़की यदि पीरियड से होती है और उसका पीरियड कई कई समय तक चलता हो, जो नॉर्मली 3 दिन चलना चाहिए वो 8-10 दिन 15 दिन तक चलने लग जाता हो, तो समझ जाओ उसके ऊपर गंदी नामक चीज लग गई है। ये भी काला जादू होता है। उस लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। गोली दवाई लेने पर साइड इफेक्ट होता है, शरीर मोटा हो जाता है। या फिर किसी को बार बार हाथ धोने की आदत पड़ जाए, बार बार स्नान करने की आदत पड़ जाए, उसको बहुत जल्दी जल्दी जो है गंदी स्मेल आने लग जाए, पूजा पाठ करते समय उसे नींद आने लग जाए, या फिर ये भी कह सकते हैं कि जैसे पूजा पाठ करने बैठते हैं वैसे उबासी आना चालू हो जाए, पूजा में मन नहीं लगता हो, तो भी समझो काला जादू हो गया है। मैं आपको सिर्फ काला जादू के सिम्टम बता रहा हूं कि यदि आपको ऐसा होता है तो समझ जाओ आपके ऊपर काला जादू हो गया। अब ये काला जादू, हम जैसे सवेरे उठे, सपना देखते हुए उठते हैं और सपना भी डरावना होता है, तो समझो काला जादू है। आपको सफेद चीज खाने की इच्छा ज्यादा हो तो समझ जाओ काला जादू हो गया है। आपको उठने के बाद में मांस खाने की इच्छा हो, आपको उठने के बाद शराब पीने की इच्छा हो, आपको उठने के बाद बीड़ी सिगरेट की तलब लगती हो, तो समझ जाओ आपके ऊपर काला जादू हो गया। यदि आप नॉर्मल व्यक्ति जो भोजन करता है 2-4 रोटी 5 रोटी से ज्यादा खाने लग जाते हो, तो समझ जाओ काला जादू हो गया है। यदि आप अंडे बहुत ज्यादा खाने लग जाते हो तो काला जादू हो गया है। तो काला जादू के बहुत सारे सिम्टम हैं। यदि आपके बाल बहुत जल्दी झड़ जाते हो तो उसे भी काला जादू कहते हैं। यदि बाल को जिस दिन धोते हैं और गुच्छे के गुच्छे कंघे में निकलते हो, बाल ज्यादा टूटते हो, तो समझो काला जादू का प्रभाव हो गया है। तो ये सब काला जादू के सिम्टम हैं। यदि आपके कपड़े बहुत ज्यादा गंदे होते हो तो भी काला जादू का प्रभाव होता है। यदि पंजे आपके बहुत जल्दी उसमें कालापन आ जाता हो, धूल मिट्टी लग जाती हो, जबकि साफ सफाई है, तो भी आप समझ जाओ काला जादू हो गया है। यदि आपके जांघों पर, गुप्त अंगों के आसपास फोड़े पुंसी ज्यादा होने लग जाए, बाल तोड़ होने लग जाए, तो समझ जाओ काला जादू हो गया है। यदि आपकी नाभि में दर्द होता हो, नाभि के आसपास दर्द होता हो, आपके गुदा मार्ग में दर्द होता हो, आपके योनि मार्ग में दर्द होता हो, आपके लिंग मार्ग में दर्द होता हो, तो समझ जाओ काला जादू हो गया। मनुष्य बहुत दिन तक तो ये सहन करता है। जिस किसी भी मनुष्य को गुप्त रोग होता है
तो समझ जाओ काला जादू की वजह से ही हुआ है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। तो ये तो काला जादू के सिम्टम हो गए। अब काला जादू किन किन चीजों से होता है? आपके प्रयोग किए गए कपड़ों से काला जादू होता है। आपके द्वारा जो बाल होते हैं, आपके शरीर पर बाल होते हैं, उन बालों पर काला जादू होता है। आपके द्वारा झूठा भोजन छोड़ दिया गया, उसके ऊपर काला जादू होता है। आपके द्वारा झूठा पानी छोड़ दिया गया हो, झूठी चाय छोड़ दी गई हो, झूठा दूध छोड़ दिया गया हो, उसके ऊपर काला जादू हो जाता है। आपके द्वारा पहनी गई चप्पलों के ऊपर काला जादू हो जाता है। और आपके बलगम के ऊपर, जो शरीर से निकलता बलगम, उससे काला जादू हो जाता है। आपके कांख के जो बाल होते हैं, उनसे काला जादू हो जाता है। आपकी कांख का जो मेल होता है, उस पर काला जादू हो जाता है। और आपके जो शरीर के गुप्त अंग के वहां के जो बाल होते हैं, उनके ऊपर काला जादू हो जाता है। इवन आपके कान से जो मेल निकलता है, उससे भी काला जादू हो जाता है। आंखों से जो मेल निकलता है, उसके ऊपर काला जादू हो जाता है। आपका जो खकार होता है, जिसको बलगम बोला जाता है, उससे भी काला जादू हो जाता है। आपके मूत्र के ऊपर काला जादू हो जाता है। आपकी जो शौचालय में शौच करते हैं, उसके ऊपर काला जादू हो जाता है। कहां कहां बचोगे? और यदि कोई व्यक्ति आपके पीछे पड़ गया, तो वह पुतली तंत्र करके आपको बर्बाद कर सकता है, पागल कर सकता है। जलती हुई चिता में, जलती हुई चिता के पास बैठ करके शमशान से काला जादू होता है। काला जादू करने के लिए गुरु से गुरु दीक्षा लेना होती है। काला जादू में शमशान की राख का प्रयोग होता है, शमशान की धूल मिट्टी का प्रयोग होता है, डेड बॉडी के ऊपर चढ़े हुए फूल का प्रयोग होता है, शव के ऊपर जो कफन आता है, उस कफन का प्रयोग होता है। हो सकता है कभी कभी काला जादू करने के लिए हड्डी का भी प्रयोग होता है। पर काला जादू से जिंदगी बर्बाद हो जाती है, मनुष्य बर्बाद हो जाता है, कुनबा, पूरा कुनबे का नाश हो सकता है, वंश का नाश हो सकता है, शादी ब्याह नहीं होते हैं, विवाह हो गया तो बच्चे पैदा नहीं होते, बच्चे पैदा हो गए तो बच्चे पागल पैदा होते हैं। इसे काला जादू कहते हैं। तो काला जादू से आप बचिए। यदि किसी मनुष्य को जवानी में लाइलाज बीमारी लग गई हो, तो समझ जाओ काला जादू हो गया। यानी किसी को जवानी में कैंसर हो जाए, यदि किसी को जवानी में आंखें खराब हो जाए, यदि किसी की जवानी में किडनी खराब हो जाए, और किसी को जवानी में बार बार ऑपरेशन होने लग जाए, तो समझ जाओ काला जादू हो गया। पर आप तो पढ़े लिखे हो, आपने तो बड़ी बड़ी डिग्रियां ले ली हैं। आप तो डॉक्टर बन गए हो, इंजीनियर बन गए हो, साइंटिस्ट बन गए हो, प्लेन उड़ाने लगे हो। आप आईएएस भी बन गए हो, आईपीएस भी बन गए हो, डिप्टी कलेक्टर भी बन गए होंगे। तो आप कहां इन चीजों को मानने वाले हो? यदि कोई व्यक्ति घर का मर रहा हो तो मरने दो, इलाज करा दो कि मर जाएगा। यदि कोई बच्चा बीमार होकर के मर गया तो मर गया, बस खत्म। आप भूल जाते हो कि ऐसा क्यों हुआ, परंतु उसके पीछे का कारण होता है काला जादू। और काला जादू करने के लिए अघोरी लोग, ओघड़ लोग, या फिर जो शमशान की पूजा करने वाले होते हैं, वह काला जादू करते हैं, जिसमें शमशान की शक्तियों का प्रयोग होता है, मसान का प्रयोग होता है। जो व्यक्ति, जिसकी डेड बॉडी को जमीन में गाड़ दिया जाता है, उसकी आत्मा से काम कराया जाता है।
और ऐसी आत्मा जो कैंसर से मरी उस आत्मा को नियंत्रण करके उस आत्मा को भेज दिया जाता है, जिसके शरीर में भेज दिया जाता है, उससे कैंसर हो जाता है। किसी की किडनी खराब कर दी जाती है। तो शरीर का कोई भी अंग या अंग का कोई भाग कभी भी किसी भी अपने दुश्मन के हाथ में नहीं लगना चाहिए, अन्यथा जूते, चप्पल, कपड़े, बाल, बलगम, इनके ऊपर भी सब कुछ हो सकता है और आपकी जिंदगी को तबाह किया जा सकता है। इन सब से बचने का तरीका भी है, परंतु आप थोड़ी मानने वाले हो, क्योंकि आप तो पढ़ लिख गए हो, आप तो नोट छापने की मशीन बन गए हो। तो आप नोट छापिए, आपको बचाने के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपने पुण्य कर्म ही नहीं किया। कौन बचाएगा? आपने या आपके माता पिता ने कभी अखंड रामायण की बात ही नहीं करी घर में, कभी अखंड रामायण नहीं कराई, कभी सुंदर कांड नहीं करवाया, कभी श्री दुर्गा सप्तशती का हवन नहीं कराया, कभी आपने नवरात्रि में उपवास रख करके हवन पूजन जप तप नहीं कराया, कभी अक्षय तृतीया, आपको ये हिंदू तिथि महीने ही नहीं मालूम। तो फिर आपकी मदद करने के लिए पुण्य कहां से आएगा? जब पुण्य ही नहीं होगा तो कष्ट तो झेलना होगा और मृत्यु का वरण करना होगा। इसलिए आप अपना धर्म निभाइए, मैं अपना धर्म निभा रहा हूं। मेरे को जो ज्ञान था वो ज्ञान मैंने आपके सामने रख दिया। अब उस ज्ञान को लेना या नहीं लेना आपके विवेक पर निर्भर करता है। आप सनातन धर्म को मानते हो या नहीं मानते, उसके ऊपर निर्भर करता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय शमशान काली, जय मसान काली, जय भद्रकाली, जय कंकाली काली।